नमस्कार। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं पॉलीगॉन क्लिपिंग का सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है वायलर अथरटन। इससे पहले जो होता है सदरलैंड हॉजमैन मेथड्स होता है, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बनाया था। तो उसमें एक ड्रॉबैक दिखता है, वो होता है कि कॉन्केव टाइप का अगर आपके पास कोई पॉलीगॉन है, यानी पॉलीगॉन नथिंग बट द जो मल्टीपल लाइन से बना हुआ क्लोज्ड एरिया, तो उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो पॉलीगॉन के लिए अगर आप हमारे पास कॉन्केव टाइप का पॉलीगॉन होता है, तो उसमें जो हमको जब हम क्लिप करते हैं तो एक लाइन भी एक्स्ट्रा उसमें जुड़ जाता है, जो कि सदरलैंड हॉजमैन के कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो वो लाइन एक्सट्रानियस लाइन बोलते हैं, वो लाइन एक्स्ट्रा हो जाता है जो जुड़ जाता है। तो उस चीज को जो ड्रॉबैक्स है सदरलैंड हॉजमैन का, उसको वायलर अथरटन में इसको इम्प्रूव किया गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितने सेपरेट एरिया है, सभी सेपरेट एरिया के लिए हम सेपरेट जो होता है लिस्ट ऑफ वर्टाइसेस बनाएंगे, यानी वर्टेक्स का जो होता है सेपरेट लिस्ट बनेगा, जिससे कि हमको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। तो पर्टिकुलर इस जो मेथड है उसमें यही कंसेप्ट को लिया गया है, जो कि सदरलैंड हॉजमैन का जो ड्रॉबैक है उसको इम्प्रूव किया गया। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग सा इसमें एग्जांपल्स दिया हुआ है, जिससे आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या चीज फॉलो करेंगे। बहुत सिंपल मेथड है, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, बहुत सिंपल है। एक सिंपल अप्रोच में आपको समझाना पड़ता है, बस वो चीज आप देखिएगा तो आपको क्लियरली ये मेथड समझ में आ जाएगा। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो कमेंट्स कीजिएगा। मैं अगर कोई डाउट है तो उसमें भी कमेंट्स कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि पॉलीगॉन क्लिपिंग वायलर अथरटन क्या है। सो वायलर अथरटन क्लिपिंग के लिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि द एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू क्लिप ए फिल एरिया दैट इज आइदर ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स और कॉन्केव पॉलीगॉन्स। इसका मतलब है इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी काइंड ऑफ पॉलीगॉन्स अगर हम फॉलो करते हैं। सो दिस मेथड इज बेस्ट मेथड टू क्लिप द पॉलीगॉन एरिया। सो इसमें जो है कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, जो कि सदरलैंड हॉजमैन में था। So this algorithm follow the polygon boundaries as vertices are processed and also sometimes फॉलो द विंडोज बाउंड्री। इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है, एक्चुअली हमारे पास दो तरीके की बाउंड्रीज होती है, ये तो आप जानते हैं। एक होता है क्लिपिंग विंडो का बाउंड्री, जिसको हम लोग बोलते हैं विंडो बाउंड्री, क्लिपिंग विंडो जो होता है, और एक होता है पॉलीगॉन का बाउंड्री, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन बाउंड्री। तो इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में जो होता है, कभी वो पॉलीगॉन की बाउंड्रीज को फॉलो करता है और कभी वो जो होता है विंडोज की बाउंड्रीज को फॉलो करता है। इसका मतलब होता है कि दोनों टाइप की बाउंड्रीज को वो फॉलो करते हुए प्रोसेस करता है, यानी प्रोसेसिंग में दोनों बाउंड्री जो होता है डेफिनेटली फॉलो होता है। तो डिसीजन ऑफ फॉलो पाथ इज डिपेंड। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉलो पाथ जो मैं बोल रहा हूं, कभी बाउंड्री फॉलो करता है तो कभी विंडो की बाउंड्री फॉलो करता है, कभी पॉलीगॉन की बाउंड्री फॉलो करता है। तो ये जो फॉलोइंग है, यानी ये जो ट्रैवर्सिंग है, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग डायरेक्शन, या तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बात करेंगे तो फॉलो करने का तरीका डिफरेंट होगा, उसका जो फॉलोइंग ऑपरेशन है डिफरेंट होगा। और अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो उसके फॉलो करने का तरीका डिफरेंट होगा। तो इसलिए जो डिसीजन हम लेंगे फॉलो करने का, वो डिपेंड करता है कि काउंटर क्लॉकवाइज यूज कर रहे हैं या क्लॉकवाइज यूज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट जो आपको दिया गया है कि टू फाइंड द एज ऑफ ए क्लिप्ड फिल एरिया वी फॉलो ए पाथ अराउंड द फिल एरिया दैट detours along a clipping windows boundary whenever a polygon is cross to the outside of the boundary। तो इसका मतलब है जब आप ट्रैवर्सिंग करते हो, सपोज जैसे ट्रैवर्सिंग करते हो कि पॉलीगॉन को आप ट्रैवर्सिंग कर रहे हो, तो पॉलीगॉन को ट्रैवर्सिंग करते हुए जब अंदर से बाहर के डायरेक्शन पे चलते हो, बाहर मतलब जब अंदर से विंडो एंट्रीज, विंडो का जो एज है या विंडो का जो बाउंड्रीज है, उससे जब आप बाहर क्रॉस किए, अंदर से बाहर के डायरेक्शन पे जब आप क्रॉस करने जाते हो, तो उस केस में आप जो होता है क्लिपिंग विंडो को आप एक बार वापस विजिट करते हो। ऐसे ही होता है, केस होता है, यानी क्लिपिंग विंडो को विजिट करके फिर वापस बाहर निकल जाते हो। बाहर से अंदर आते समय नहीं होता ये केस जो होता है, जब आप अंदर से बाहर की ओर ट्रैवर्स करते हो, तो फिर जैसे ही ट्रैवर्स करने जाते हो उससे पहले आप जो होता है क्लिपिंग विंडो को आप एक बार विजिट कर लो। इसको हम लोग बोल रहे हैं कि द फिल एरिया दैट detour मतलब आप उसको ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, detour along ए क्लिपिंग विंडोज बाउंड्री जो होता है उसको आपका ट्रैवर्स करते हैं, और फिर जैसे ही वो जहां से शुरू किया ट्रैवर्स करना वहां पहुंचते हो तो वहां से फिर बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में है, बाहर से अंदर आने के समय नहीं होता है, अंदर से जब आप बाहर
जाते हो पॉलीगॉन को ट्रैवर्स करते हुए। तो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो ये फोर्थ पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वायलर अथरटन जो पॉलीगॉन क्लिपिंग है इसका एक अप्रोच बता रहा है, यानी डिपेंड ऑन द पाथ, यानी हम कौन सा डायरेक्शन प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेके बताया जा रहा है कि फॉर काउंटर क्लॉकवाइज प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीगॉन वर्टाइसेस, यानी जब आप पॉलीगॉन वर्टाइसेस को काउंटर क्लॉकवाइज प्रोसेस करते हो, जैसे फिगर में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं कि रेड कलर को हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप देखिए काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से हमारा मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, तो यानी एक तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज का मूवमेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। सो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इस काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए पहला जो दिया गया है इस पे ध्यान देंगे हम लोग कि फॉर एन आउटसाइड टू इनसाइड, जब हम आउटसाइड टू इनसाइड चलते हैं द पेयर ऑफ वर्टाइसेस फॉलो द पॉलीगॉन बाउंड्रीज। तो इसका मतलब है जो हम आउटसाइड टू इनसाइड प्रोसेस करते हैं तो हम पॉलीगॉन बाउंड्रीज के रिस्पेक्ट में प्रोसेस करते हैं। यानी देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं इसको डिफरेंट कलर में ले लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि मैं यहाँ पे जब प्रोसेस कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ से अंदर से बाहर से अंदर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा हूँ, तो मैं पॉलीगॉन बाउंड्रीज को प्रोसेस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये वाले बाउंड्रीज को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। तो यही चीज यहाँ बताया गया है कि द पेयर ऑफ वर्टाइसेस फॉलो द पॉलीगॉन वर्टाइस। तो इसका मतलब है हम 4 से 5 में जा रहे हैं, यानी पेयर ऑफ वर्टाइसेस यहाँ जो पेयर है वो 4 और 5 का है, तो 4 से 5 की ओर ट्रैवर्स कर रहा हूं, तो इसका मतलब आउटसाइड टू इनसाइड, तो जिसमें हम पॉलीगॉन बाउंड्रीज को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है, जब हम आउट से इन, यानी दो ही केस होता है, आउट टू इन, इन टू आउट। तो आउट से इन में जब जाते हैं तो हम पॉलीगॉन की जो एज है उससे होते हुए, यानी पॉलीगॉन के बाउंड्री से होते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस ये बता रहा है कि जब हम इनसाइड टू आउटसाइड पेयर ऑफ वर्टाइसेस चलते हैं। अब देखिए यहां से 5 और 6 की बात करता हूं, ये जैसे 5 है और 6, इस पे ध्यान देंगे तो अंदर से बाहर के बाउंड्रीज पे चल रहे हैं। तो जब हम अंदर से बाहर की बाउंड्रीज पे चल रहे हैं, सो फॉलो द विंडो बाउंड्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप जो होता है फॉलो द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब है कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज दिया हुआ है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज ले रहा हूं, तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हम यहां से यहां पे चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम बाहर अंदर से बाहर के डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो देखिए तो ये बाहर निकलने के पहले यहां पे एक मूवमेंट करता है, यानी ये इस तरह से वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करते हुए फिर वो बाहर निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एक बार ट्रैवर्स करता है, तो इस केस में वो विंडोज की जो एज है उसको ट्रैवर्स करता है। तो देखिए देख सकते हैं कि फॉलो द विंडो बाउंड्री इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो इस तरह से जब आप चलते हैं तो फॉर्म द वर्टेक्स लिंक्स फॉर दिस सेक्शन ऑफ द क्लिप्ड एरिया फिल। तो इसका मतलब है जब आप इस तरह से चलते हैं तो जो जो आपको वर्टेक्स मिल रहा है उसको आप जो था, यानी उस ट्रैवर्सिंग के ड्यूरेशन में जो जो वर्टेक्स मिल रहा है उसको आप नोट कर लेंगे, और वो सेक्शन जो होता है पॉलीगॉन एरिया का जो होता है फिल्ड एरिया यानी क्लिप्ड होगा, यानी वो पोर्शन जो होता है क्लिप्ड फिल एरिया कहलाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 5 आपका जो होता है ये 5 डैश हो गया, ये 4 हो गया, 4 डैश हो गया और 5 हो गया। तो इस तरह से 5 डैश 4 और 5 जो होता है हमारे लिस्ट में आ जाएंगे, वर्टेक्स लिस्ट में आ जाएगा, जो कि क्लिप्ड फिल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो होता है 4th नंबर पॉइंट बता रहा है कि रिटर्न टू द एग्जिट, यानी अब यहां से हम बाहर के डायरेक्शन पे मूव कर जाएंगे और फिर वैसे ही चलेंगे। अब जब यहां से अंदर जाते हैं तो कोई प्रोसेस नहीं होगा, सब चीजें सामान्य तरीके से चल रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ से 1 से जब मैं 2 पे चलता हूँ तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस दिख रहा है कि अंदर से बाहर के डायरेक्शन पे चल रहा हूँ। तो इस केस में देख सकते हैं कि ये बाहर जाने के बजाय वो यहाँ पे पहले एक बार ट्रैवर्स करेगा, ट्रैवर्स करने के बाद फिर ये बाहर के डायरेक्शन पे निकलेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि रिटर्न टू द एग्जिट इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे यहाँ से बाहर निकला, एंड कंटिन्यू प्रोसेसिंग द पॉलीगॉन एजेस इन ए काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो उसके बाद जो होता है काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर में वो कंटिन्यू जो होता है प्रोसेस। तो इस तरह से हम प्रोसेस करते जाएंगे और एक एक फिल एरिया जो होता है बाउंड्री के रिस्पेक्ट में, यानी विंडो के बाउंड्री के रिस्पेक्ट में हम ट्रैवर्स करते हुए उसका एक सेपरेट जो वर्टेक्स का यानी लिस्ट ऑफ वर्टाइसेस हम क्रिएट कर लेंगे, और वही जो होता है क्लिप्ड फिल एरिया का वर्टाइसेस कहलाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने 5 डैश 4 डैश और 5 का एक वर्टेक्स बना लिया, तो ये एक लिस्ट हो गया और ये हमारा
दूसरा लिस्ट हो गया। तो जिस तरह से अब दूसरा ये जो दोनों लिस्ट तैयार होता है कब होता है, जब हम इनसाइड टू आउटसाइड ट्रैवर्स करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू और अलोंग द पॉलीगॉन एजेस। तो दो एजेस होते हैं, एक विंडो बाउंड्रीज होता है यानी विंडो एज होता है, और एक होता है पॉलीगॉन एज या पॉलीगॉन बाउंड्री। तो जब हम पॉलीगॉन बाउंड्री या पॉलीगॉन एज में अंदर से बाहर की तरफ ट्रैवर्स करते हैं, तो जैसे ही हम विंडो के एज को क्रॉस करते हैं, तो उस केस में क्रॉस करने के पहले हम विंडो के एजेस को ट्रैवर्स करते हुए वापस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाते हैं। यानी विंडो के एज को ट्रैवर्स करेंगे, साथ में जो भी एजेस को है ट्रैवर्स करते हुए वापस पॉलीगॉन के एज से होते हुए वापस जब हम उसी पुराने पॉइंट पे आएंगे तो वहां से हम बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ ट्रैवर्स करते हैं और जैसे ही हम एज के थ्रू क्रॉस करते हैं, तो उस एज के चारों ओर हम घूम लेते हैं एक बार, और घूमते हुए ये देखते हैं कि कौन कौन से वर्टेक्स उस रास्ते में आता है और उनको नोट कर लेते हैं, और वो जो होता है एक पूरा राउंड हो जाता है। तो वो जो पूरा राउंड होता है दैट इज नोन एज ए क्लिप्ड फिल एरिया, एक फिल एरिया आपको मिलता है। इस तरह से आपको सेपरेट फिल एरिया मिलते जाता है। तो उसी तरह से यहां पे एक दिखा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज करते हैं तो कैसे होगा, तो देखिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए कैसे हो रहा है, यहां से ये हो गया 3 2, तो इसका मतलब है जब मैं 1 से बाहर जा रहा हूं, देखिए आप यहां से जब मैं 1 से बाहर जा रहा हूं तो बाहर जाने के बजाय वो क्या कर रहा है, इसके सराउंडिंग एक बार ट्रैवर्स कर रहा था। देख सकते हैं ये ट्रैवर्सिंग हो गया। इस तरह से ट्रैवर्स होने के बाद फिर वो बाहर के डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसका मतलब है यहां से होते हुए वो इस डायरेक्शन पे मुड़ जा रहा है। तो इसके वो मुड़ जाने के बाद जो होता है यानी टर्न लेने के बाद पूरा ट्रैवर्स करता है, पूरे एरिया करते हुए वापस जब अपने पुराने जगह पे आ जाता है जहां से उसने चलना शुरू किया, उसके बाद बाहर चले जाता है। अब देखिए 4 से लेते 5 के बाद जो होता है 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं ये सीधा सीधा चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। इस तरह से चलने के बाद जैसे ही ये यहाँ की बात करते हैं तो यहां से बाहर निकलने के बजाय जो होता है ये देखिए यहां से यहां मुड़ जा रहा है। तो यानी ये फिर से टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया। लेफ्ट टर्न लेने के बाद जो होता है अपने डायरेक्शन पे चल रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे पूरा मूव कर रहा है। देखिए ये लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये पूरा मूव करने के बाद ये वापस बाहर आ गया। तो देख सकते हैं 10 पॉइंट में वो बाहर आया। तो इस तरह से जब भी वो क्रॉस करता है, अंदर से बाहर की तरफ क्रॉस करता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इट टर्न अराउंड द विंडो बाउंड्रीज, यानी विंडो बाउंड्रीज के रेस्पेक्ट में होता है ट्रैवर्स करता है, वापस बाहर आ जाता है। अब इस तरह से देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन पे ये चल रहा है, ये चल रहा है, और इस तरह से ये यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि 1, तो इस पर्टिकुलर फिगर में आपको ये बताया गया है कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है। यहां पर पूरा क्लियरली आपको बताया जा रहा है 1 चला, 1 के बाद सीधा बाहर नहीं निकला, 1 के बाद 2 जो होता है देखिए विंडो बाउंड्रीज को ट्रैवर्स कर रहा है, फिर 3 भी विंडो बाउंड्रीज से होते हुए फिर एज को ट्रैवर्स कर रहा है, फिर डायरेक्ट ये 4, फिर 5 6 7 के बाद बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर 8 नहीं है, अंदर 8 है, यानी वो इनसाइड ट्रैवर्स कर रहा है। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, फिर जो होता है ये 6 तो था ही पहले, ये 6 से होते हुए तो 8 9, फिर वापस 6 7 और फिर बाहर 10। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब भी वो इनसाइड टू आउटसाइड जाता है तो अपने आप को मूव करता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ जो आपको दिख रहा है एग्जांपल इस स्लाइड में, इसमें क्लियर कट ये बताया गया है कि वो किस तरह से ट्रैवर्स कर रहा है, और ये जो नंबर है आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाहर के डायरेक्शन में ट्रैवर्स करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा मूव है वो कौन सा है, वो इससे आपको पता चल रहा है। तो जिससे हमको क्या हो रहा है, ये एक मिल जा रहा है और ये दूसरा लिस्ट हमको मिल रहा है। तो यहां देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन क्लिप पॉलीगॉन, या हमारे पास जो पॉलीगॉन एज है, और ये सब्जेक्ट पॉलीगॉन यानी जो एक्चुअल जो पॉलीगॉन है वो है। यहां पे एक और एग्जांपल आपको दिया गया है पॉलीगॉन क्लिपिंग यूजिंग नॉन रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन क्लिपिंग बाउंड्री। अगर सपोज कर लो आपका पॉलीगॉन क्लिपिंग बाउंड्री नॉन रेक्टेंगुलर है, तभी देखिए ये भी इफेक्टिवली काम करता है। यहां से आप शुरू करेंगे, आप जब इस तरह से मूव करते हैं, ये मूव किए, ये मूव किया, अंदर आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी मूव किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां से वो बाहर जाने के बजाय वो यहां पे मूव कर गया। तो मूव करने से क्या हो रहा है, ये पूरा एक सर्कल घूम रहा है, और घूमने के बाद वापस यहां से वो बाहर हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अब चाहे रेक्टेंगुलर एज हो या फिर नॉन रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडोज हो, ऐसे केस को वो सॉल्व करता है। यानी पर्टिकुलर ये जो हमारा वाइलर अथर्टन पॉलीगॉन जो क्लिपिंग है वो ज़्यादा ही इफेक्टिव है। ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स टाइप के पॉलीगॉन के लिए इजीली काम कर सकता है, एज वेल एज रेक्टेंगुलर एंड नॉन रेक्टेंगुलर
जो क्लिपिंग विंडोज है उसके लिए भी इफेक्टिवली काम करता है। तो इसमें कंसेप्ट यही होता है, जब हम इनसाइड टू आउटसाइड ट्रेवर्स करते हैं तो हम आउटसाइड एक ट्रेवर्स करने की बजाय हम विंडो बाउंड्री के थ्रू पूरा एक सराउंडिंग यानी एक पूरा राउंड मारते हुए वापस वहां से होते हुए बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जब हम राउंड मारते हैं तो जो जो वर्टेक्स हमारे रास्ते पे आता है वो हम काउंट कर लेते हैं। तो वो जो वर्टेक्स है वो एक सेट ऑफ या फिर लिस्ट ऑफ वर्टेक्स है जो कि फिल एरिया के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि वाइलर अथर्टन कितना इफेक्टिव है और सदरलैंड हॉजमैन से ये कितना बेटर है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सदरलैंड हॉजमैन में कौन सा ड्रॉबैक्स है जिसको वाइलर अथर्टन में इंप्रूव किया गया है और इसका अप्रोच क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया, ये टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से समझ में आया कि ये जो क्लिपिंग एल्गोरिथम है कैसे काम करता है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी लिख सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दूसरे लोगों को भी जो कि फ्री में वीडियो लेक्चर्स जो अवेलेबल है उसको पढ़ना चाहते हैं तो उनको बोलिएगा कि मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।